अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुरैक्शन शुरू करेंगे। इससे पहले हमने ग्रामर जो है वो हमने कर ली है तकरीबन। बस एक आध टॉपिक ही रहता है, पंक्चुएशन वगैरह। तो आज से हम जो है कुरैक्शन शुरू करेंगे। इसमें हमारी ग्रामर जो है उसकी दोहराई हो जाएगी एक बार फिर से। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है कुरैक्शन का रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट और वर्ब जो है इसका आपस में एग्रीमेंट होना चाहिए। जो वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के मुताबिक लगनी चाहिए। ये अक्सर जो है ये क्वेश्चन पूछते हैं, ये मुकाबले के इम्तहानात में करेक्शन जो आती है उसमें ये वाले क्वेश्चन, इसमें से क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है। तो इसकी मिसाल है ही गो टू कॉलेज डेली। तो इसमें सब्जेक्ट के आ गया ही क्या है, इसमें ही सिंगुलर है, सिंगुलर प्रोनाउन है ये। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो हमने क्या पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर सिंगुलर हो सब्जेक्ट तो ऐसी आई एस का इजाफा करते हैं। तो इसमें क्या गलती है कि ही के साथ हमने गोज़ लगाना है। ठीक है, तो इस तरह जो है ना सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होना चाहिए आपस में। ये जो है ना वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के मुताबिक लगनी चाहिए। तो ये हो जाएगा ही गोज़ टू कॉलेज डेली। ठीक है, आगे आ गया दी क्रो आर थ्रस्टी। तो इसमें जो है क्रो जो है वो वाहद है। क्रो क्या है, वो वाहद है। तो उसके साथ हमने आर नहीं इज़ लगाना है, दी क्रो इज़ थ्रस्टी। ठीक है, तो इस तरह से जो है सब्जेक्ट और वर्ब का आपस में एग्रीमेंट होना चाहिए। उसके बाद है दूसरा प्रिंसिपल, सब्जेक्ट जो है अगर ज़्यादा सब्जेक्ट हों और वो एंड से जो है वो ज्वाइन किए गए हों तो उसके साथ वर्ब वर्ब कैसे लगेगी। अगर ज़्यादा सब्जेक्ट हों और उनको एंड से जोड़ा गया हो तो उनके साथ वर्ब कैसे लगेगी। तो उनके साथ जो है वर्ब जो है वो प्लूरल की सूरत में लगेगी। ठीक है, जैसे ये नीचे एग्जांपल लिखी है, अ बॉय एंड अ गर्ल इज़ रीडिंग। अ बॉय एंड अ गर्ल, तो इसमें सब्जेक्ट कितने आ गए, दो आ गए। एक लड़का है और एक लड़की है, तो ये कितने हो गए, दो। तो उसके साथ हम जमा वर्ब लगाएंगे, इसकी जगह पे आर लगाएंगे। अ बॉय एंड अ गर्ल आर रीडिंग। ठीक है, तो इसको इज़ रीडिंग नहीं करना क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो दो हैं और उनको एंड से जोड़ा गया है। अ बॉय एंड अ गर्ल, ठीक है, एंड से जोड़ा गया। उसके बाद आ गया आगे दूसरी मिसाल है इसमें, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये है अ रेड एंड वाइट कार आर पार्क्ड ऑन द स्ट्रीट। अ रेड एंड वाइट कार आर पार्क्ड ऑन द स्ट्रीट, ये गलत है क्योंकि इसमें जो है ना ये वाहद ही है, कार सिंगुलर एक ही कार के बारे में बात की गई है। तो इसलिए इसके साथ ही आएगा अ रेड एंड वाइट कार इज़ पार्क्ड ऑन द स्ट्रीट। तो उसकी मैं वजह आपको बताता हूँ कि ये कब इसका मतलब सिंगुलर होगा और कब जो है वो प्लूरल होगा। तो इसमें देखिए अगर दोनों जो है वो नाउन जो है एंड की दोनों साइड पे जो सब्जेक्ट है, अगर उनके साथ जो है आर्टिकल आया, वो आर्टिकल कहते हैं दी ए, और एन को आर्टिकल कहते हैं दी ए और एन को। अगर तो दोनों से मुराद अलग-अलग सब्जेक्ट है तो उनके साथ आर्टिकल आएगा। ठीक है, जैसे अब बॉय एंड अ गर्ल आया है। ठीक है, ए बॉय के साथ भी ए आ गया और गर्ल के साथ भी ए आ गया, तो इसका मतलब कि ये दोनों जो सब्जेक्ट हैं ये अलग-अलग हैं। ठीक है, तो इसलिए इनके साथ आर आएगा। लेकिन जब हमने यार रेड एंड वाइट कार कहा तो उसका मतलब ये है कि एक ही कार है, कार एक ही है और उसका कलर आधी का, उसका कुछ का कलर उसका रेड है और आधी का कलर वाइट है, मिक्स कलर की वो कार है। तो एक ही कार के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर इसके साथ ऐसा लिखा होता आ रेड एंड आ वाइट कार, ठीक है, आ रेड एंड आ वाइट कार अगर इसके साथ लिखा होता तो फिर ये जुमला ठीक था, फिर ऐसे रहना था आ रेड एंड वाइट कार, आ रेड एंड आ वाइट कार आर पार्क्ड ऑन दिस स्ट्रीट, क्योंकि फिर ये दो कारें हो जानी थी। ठीक है, तो हमेशा आपने ये ख्याल करना है कि इनको जो है ना आपने अलग-अलग तब भी लेना है। इन जो है ये कॉमन नाउन को आपने अलग-अलग तब भी लेना है जब इनके साथ कोई ना कोई आर्टिकल लगाओ, ए लगाओ, साथ दी लगाओ या एन लगाओ, तो फिर ये इसका मतलब होगा कि ये अलग-अलग हैं। लेकिन अगर एक ही के साथ जो है पहले एक ही बार जो है वो लगा उसके साथ आर्टिकल, तो फिर वो अलग-अलग नहीं है। जैसे ये नीचे वाली मिसाल में है आ रेड एंड वाइट कार। ठीक है, आ रेड एंड वाइट कार, तो इसका मतलब एक ही कार के बारे में बात कर रहे हैं।
उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। नीचे इसी की मिसाल है, स्लो एंड स्टडी विन द रेस, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। ठीक है, तो इसमें भी वही है कि स्लो एंड स्टडी एक ही बंदे के बारे में बात हो रही है, इसलिए विन की जगह पे विन्स आएगा, इसका इजाफा करेंगे हम। आगे रोल नंबर 3 पढ़ेंगे। फॉलोइंग यूज़ सिंगुलर वर्ब इफ़ यूज्ड एज सब्जेक्ट। अगर ये वाले जितने भी लफ्ज़ हैं ये सब्जेक्ट के तौर पे आए हों, सब्जेक्ट से मुराद ये कि फ़िक्रा शुरू इनसे हो रहा हो, एज ए सब्जेक्ट अगर आए हों तो इनके साथ आपने हमेशा जो है वर्ब जो है वो सिंगुलर की सूरत में लगाना है, सिंगुलर की सूरत में आपने इनके साथ वर्ब लगाना है। जैसे ये है, ईच ऑफ यू इज़ गिल्टी, ईच ऑफ यू इज़ गिल्टी। ठीक है, इसी तरह एवरी वन ऑफ यू इज़ गिल्टी, आइदर ऑफ यू इज़ गिल्टी, नाइदर ऑफ यू इज़ गिल्टी, नन ऑफ यू इज़ गिल्टी, मैनी या पॉलिटिशियन इज़ गिल्टी। ठीक है, तो इनके साथ सबके साथ सिंगुलर आएगा, प्लूरल नहीं आएगा, लेकिन शर्त ये है कि ये बताओ सब्जेक्ट इस्तेमाल हुए हों, मतलब जुमला शुरू इनसे हो रहा हो। ठीक है, तो इसकी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, इसका मतलब ये होता है, एज का मतलब होता है कि आप अलग-अलग हर बंदे की तरफ इशारा करके कह रहे होते हो कि जो है आप भी और आप भी, मतलब फ़र्ज़ करो 3 बंदे हैं तो एज का मतलब ये है कि हम ये कह रहे हैं कि एक की तरफ को मुखातब कर के कह रहे हैं कि आप भी, दूसरे को मुखातब करके कह रहे हैं कि आप भी, और तीसरे को, मतलब अलग-अलग जो है ना इसका मतलब अलग-अलग होता है कि आप ताकीद करके हर एक को मुखातब कर रहे हो। एज का मतलब ये होता है। इसी तरह इधर एवरी का मतलब भी ये होता है, एवरी वन ऑफ यू। ठीक है, कि आप भी जितने भी वो हैं, तो हर एक जो है। ठीक है, तो इसलिए इनके साथ जो है ना ये वाहद आता है। नन अगर है तो उसका मतलब भी ये है कि ना आप ना आप ना आप, मतलब जितने भी हैं 5 लोग बैठे तो आप 5 बार मतलब कह रहे हो कि ना आप ना आप ना आप ना आप, इस तरह। ठीक है, तो इसलिए ये सब्जेक्ट के तौर पर अगर आएँ तो इनके साथ जो है ना वर्ब आपने वो वाहद लगाना है, सिंगुलर लगाना है। ठीक है, नीचे उसकी एग्जांपल है, ईच वन ऑफ देम वर गिल्टी, तो ये हम लगाएंगे ईच वन ऑफ देम वाज गिल्टी, ईच वन ऑफ देम वाज गिल्टी, क्योंकि लोग देम से मुराद ये कि लोग ज़्यादा थे। अगर देम लगा तो उसका मतलब है कि लोग ज़्यादा थे और उनमें से वो हर एक को जो है वो कह रहा है कि वो जो है वो गिल्टी था। ठीक है, तो हर एज का मतलब ये हर एक चुके है, तो इसलिए इसके साथ जो है सिंगुलर जो है वो लगेगा। इसी तरह नन ऑफ देम आर इनोसेंट, तो इसके साथ भी इज आ जाएगा, नन ऑफ देम इज़ इनोसेंट। आगे आ गया आइदर और नाइदर नॉर जो है इसका इस्तेमाल, इसके साथ जो है वो वर्ब कैसे लगाएंगे। आइदर, अच्छा इसका मैं आपको बता दूं कि आइदर और नाइदर नॉर जो है ना, इसके जो बाद में आया है, नॉर के बाद में जो भी सब्जेक्ट आएगा उसके मुताबिक जो है आपने हमेशा लगाना है इसमें वर्ब। आइदर और नाइदर नॉर जो है, इसके नॉर जो है उसके बाद में जो जुमला आएगा उसमें जो सब्जेक्ट दिया गया होगा उसके मुताबिक आपने उसका वर्ब लगाना है। फिर मैं एक बार आपको बता देता हूँ, आइदर और नाइदर नॉर में चूँकि 2 जुमले इसमें लिखे होते हैं, एक जुमला आइदर के बाद शुरू होता है, दूसरा जुमला और के बाद शुरू होता है। इसी तरह एक जुमला नाइदर के बाद शुरू होता है और एक जुमला नॉर के बाद शुरू होता है। तो हमेशा और या नॉर के बाद जो जुमला शुरू हो उसमें जो सब्जेक्ट दिया गया हो, अगर वो तो वो सब्जेक्ट वाहद है तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो वाहद के मुताबिक लगेगी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। और अगर वो जमा है सब्जेक्ट तो वो हेल्पिंग वर्ब जो है वो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जमा के मुताबिक लगेगी। तो नीचे मिसालें दी हैं, इनसे आपको समझ आ गया। आइदर ही और हिज ब्रदर हैव स्टोलन द पेन, तो ये गलत है, इसके साथ आपने हैज़ लगाना है। आइदर ही और हिज ब्रदर, या उसने या उसके भाई ने पेन चोरी किया है, तो इसमें आइदर ही एक तो ये आ गया और दूसरा जुमला शुरू हो रहा है और के बाद और हिज ब्रदर, तो और के बाद क्या है, हिज ब्रदर, तो ब्रदर क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ क्या आ जाएगा, हैज़ आ जाएगा। ठीक है, तो आपने और के बाद या नॉर के बाद जो आएगा वर्ब सब्जेक्ट आएगा उसके उसके मुताबिक आपने जो है उसका लगाना है हेल्पिंग वर्ब। तो इसका है आइदर ही और हिज ब्रदर, और हिज ब्रदर जो है वो सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हैज़ आ जाएगा, आइदर ही और हिज ब्रदर हैज़ स्टोलन द पेन। ठीक है, इसी तरह आ गया नाइदर ही नार वी इज़ एंग्री, तो इसमें जो है पहले नाइदर ही है, वो ही क्या है, वो सिंगुलर है, लेकिन हमने किसके मुताबिक लगाना है, हमने नार के बाद वाले के मुताबिक लगाना है। तो नार के बाद क्या है, वही है, वही क्या है, जमा है, तो इसके साथ आ जाएगा आर, इसकी जगह पे आर आ जाएगा, आर एंग्री।
नाइदर ही नॉर वी आर एंग्री, ठीक है, नाइदर ही नॉर वी आर एंग्री, ये इसका ठीक जवाब आ जाएगा। इसके बाद है नंबर 5 पे विद और एज वेल एज का इस्तेमाल। विद और एज वेल एज अगर आ जाए तो उसके लिए हम कैसे लगाएंगे वर्ब जो है, तो आपने हमेशा याद रखना विद और एज वेल एज। ऊपर हमने आइदर और नाइदर नॉर में तो ये पढ़ा था ना कि और नॉर के बाद जो जुमला आएगा उसके मुताबिक लगाना है। तो इस विद और एज वेल एज को आपने उलट कर देना, विद और एज वेल एज से पहले जो आएगा उसके मुताबिक आपने वर्ब लगाना है। विद से पहले जो से मतलब आएगा सब्जेक्ट, और एज वेल एज से पहले जो सब्जेक्ट आएगा उसके मुताबिक आपने वर्ब लगाना है, ठीक है। तो इसको आपने ये ऊपर वाला जो प्रिंसिपल आइदर और नाइदर नॉर हमने पढ़ा था, इसमें हमने एंड वाले के मुताबिक लगाया है इसकी वर्ब, लेकिन इसमें विद और एज वेल एज में आपने पहले वाले के मुताबिक वर्ब लगानी है। ये प्रिंसिपल आइदर और नाइदर नॉर के उलट है। ये उसकी मिसाल आगे मैंने लिखी थी, प्रिंसिपल विद ऑल हिज टीचर्स, ठीक है, हैव गोन आउट फॉर अ वॉक, तो ये गलत है, इसमें आपने हैज़ लगा देना, क्योंकि पहले वाला विद से पहले क्या है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल क्या है, ये वाहद है, तो आपने वाहद के मुताबिक लगाना। द प्रिंसिपल विद ऑल हिज टीचर्स, ठीक है, हैज़ गोन आउट फॉर अ वॉक, तो इसमें हैव नहीं आएगा, हैज़ आएगा, हैज़ गोन आउट फॉर अ वॉक। इसी तरह आ गया द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर इज़ एबसेंट, ठीक है, तो ये भी गलत है, इसमें आपने आर लगाना है, आर एबसेंट, क्योंकि पहले वाला जमा है। एज वेल एज से पहले क्या आ गया स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट है जमा, तो इसलिए हम जो है हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, जमा वाली लगाएंगे। द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर आर एबसेंट, इसकी जगह पे आर आ गया, ठीक है। आगे आ गया मोर देन वन का इस्तेमाल, तो मोर देन वन जहाँ पे भी आया आपने इसके साथ सिंगुलर जो है वर्ब इस्तेमाल करना है, ठीक है। मोर देन वन जहाँ पे भी आए तो उसके साथ आपने ये समझ के जमा वाली वर्ब इस्तेमाल नहीं कर देनी कि ये मोर देन वन की बात कर रहा है। तो इसमें आपने ये समझना है कि चूँकि वन आ गया तो इसलिए ये वाहद है, तो इसके साथ आपने सिंगुलर वर्ब ही इस्तेमाल करनी है। नीचे उसकी मिसाल है, समटाइम्स मोर देन वन स्टूडेंट आर एबसेंट, तो इसको आपने क्या कर देना है, समटाइम्स मोर देन वन स्टूडेंट इज़ एबसेंट, ठीक है, मोर देन वन स्टूडेंट इज़ एबसेंट। तो इसमें इसलिए है कि यकीनी फैक्टर जो है वन है, इसमें यकीनी फैक्टर क्या है, इसमें वन है, ठीक है। तो आप वन के मुताबिक ही आपने सिंगुलर लगाना, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो एक ही जो है वो यकीनी जिसकी उसने बात की है वो वन की बात की है उसने, तो इसलिए आपने इसको जो है वाहद के तौर पे ही लेना है और इसके साथ वर्ब जो है वो वाहद ही लगानी है। समटाइम्स मोर देन वन स्टूडेंट आर एबसेंट, तो इसको आपने कर देना है समटाइम मोर देन वन स्टूडेंट इज़ एबसेंट। आगे 7वें नंबर पे आ गया आ नंबर और दी नंबर आ गया। अगर तो फ़िक्रा आपने शुरू करना है आ नंबर से, तो उसके साथ आपने प्लूरल वर्ब लगानी है, आ नंबर के साथ आपने प्लूरल वर्ब हमेशा लगानी है। और अगर दे ही नंबर हो तो उसके बाद आपने सिंगुलर वर्ब लगानी है। नीचे मैंने आप मिसालें लिखी है, वो पढ़ने से आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। पहला है नंबर ऑफ़ पीपल इज़ वेटिंग टू कंग्रेचुलेट यू, ये ए नंबर आ गया, आ नंबर आ गया, आ नंबर, तो इसके साथ हमने क्या पढ़ा कि प्लूरल हमने जो है हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो प्लूरल क्या आ गया, इसकी जगह पे आर आ गया, नंबर ऑफ़ पीपल आर वेटिंग टू कंग्रेचुलेट यू, ठीक है, तो इसकी जगह पे इधर आर आ जाएगा, नंबर ऑफ़ पीपल आर वेटिंग टू कंग्रेचुलेट यू। इसी तरह इसकी अगली मिसाल है, द नंबर ऑफ़ ओल्ड पीपल हैव इंक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर, तो हमने क्या पढ़ा कि दी नंबर के साथ जो है हमने वाहद लगाना है, दी नंबर के साथ क्या लगाना है, वाहद लगाना है। द नंबर ऑफ़ ओल्ड पीपल हैज़ इंक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर्स, द नंबर ऑफ़ पीपल हैज़ इंक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर्स। असल में आर नंबर और दी नंबर में फ़र्क ये है कि आर नंबर जो है ये अपनी बनावट में ही ज़्यादा लोगों के बारे में बात कर रहा होता है, आर नंबर जो है ये अपनी बनावट में ही ज़्यादा लोगों के बारे में बात कर रहा होता है, जबकि जब किसी की नंबर के साथ दी लग जाता है, दी लग जाता है तो ये क्लास की बात कर रहा होता है, मतलब एक क्लास एक किस्म के लोगों की बात कर रहा होता है। तो जी जब ये यूनाइटेड किस्म के एक किस्म के लोगों की बात कर रहा हो और वो लोगों की क्लास बन जाए एक, तो उसको हम वाहद के तौर पे ही लेंगे, वाहद के तौर पे ही लेंगे। जैसे मैं कहूँ कि फ़ौजियों का एक दस्ता, मतलब उसमें फ़ौजी तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन चूँकि मैंने फ़ौजियों का एक दस्ता तो एक दस्ते को हम सिंगुलर लेंगे, या प्लाटून, मिलिट्री वालों की एक प्लाटून होती है, एक डिवीज़न होती है, ठीक है, इसी तरह एक ब्रिगेड होता है, ठीक है।
उसमें हज़ारों की तादाद में लोग होते हैं, लेकिन जो है उसको हम वाहद ही लेंगे। प्लाटून अगर लिखेंगे तो उसको हम एज ए सिंगुलर लेंगे। इसी तरह एक कोर अगर हम एक लेंगे तो उसको हम सिंगुलर के तौर पे लेंगे। अगर एक ब्रिगेड हम लेंगे तो उसको भी हम एज ए सिंगुलर ही लेंगे। इसी तरह एक मखसूस किस्म के लोग जो हैं उनके साथ अगर दे लग जाए, जैसे टीचर है, वैसे तो टीचर्स है, लेकिन अगर दे टीचर लग जाए तो उसका मतलब होता है कि ये टीचर के एक ग्रोह है उसकी बात कर रहा है, तो उसके साथ जो है आपने सिंगुलर लगा देना है वर्ब जो है, ठीक है। जैसे ही आज द नंबर ऑफ ओल्ड पीपल हैव इंक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर, तो इसमें ये नंबर ओल्ड पीपल के नंबर की ओल्ड पीपल के नंबर के बारे में बात करें, इसलिए जो हैज़ आ जाएगा इसके साथ। इसके बाद आगे है 8 नंबर पे प्रिंसिपल द रेस्ट ऑफ। अच्छा, यूज सिंगुलर वर्ब व्हेन फॉर अनकाउंटेबल। द रेस्ट ऑफ अगर अनकाउंटेबल जो है उन उसके बारे में इस्तेमाल हुआ हो तो आपने सिंगुलर जो है वर्ब इस्तेमाल करना है। और अगर काउंटेबल के बारे में द रेस्ट ऑफ इस्तेमाल हुआ तो उसके साथ आपने प्लूरल जो है वर्ब इस्तेमाल करना। अनकाउंटेबल होता है जो गिना ना जा सके और काउंटेबल होता है जो गिना जा सके। अगर अनकाउंटेबल जो है उसके बारे में इस्तेमाल अगर अनकाउंटेबल जो है उसके बारे में जो है बात करें तो फिर आपने सिंगुलर जो है वो आपने इस्तेमाल करनी है इसमें वर्ब। और अगर काउंटेबल है तो उसके लिए आपने प्लूरल जो है वर्ब वो इस्तेमाल करनी है। ये नीचे मैंने एग्जांपल लिखी है, एग्जांपल से आपको इसकी समझ आ जाएगी। द रेस्ट ऑफ द मीट आर बैड, द रेस्ट ऑफ द मीट आर बैड, तो इसमें जो है मीट क्या है, ये अनकाउंटेबल है। तो हमने क्या ये पढ़ा था कि जब अनकाउंटेबल हो तो फिर जो है आपने उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगानी। तो ये मीट क्या है, अनकाउंटेबल है, तो इसके साथ हम क्या लगा देंगे, सिंगुलर वर्ब। तो ये बन जाएगा द रेस्ट ऑफ द मीट इज़ बैड, ठीक है। द रेस्ट ऑफ द मीट इज़ बैड आ जाएगा, बैड आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह द रेस्ट ऑफ द मैन इज़ बैड, द रेस्ट ऑफ द मैन इज़ बैड। तो चूँकि मैन जो है ये काउंटेबल हैं, तो काउंटेबल के साथ हमने क्या पढ़ा कि इनको जो इनके साथ जो है प्लूरल वर्ब आएगी, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, द रेस्ट ऑफ द मैन आर बैड, आर बैड आ जाएगा इसमें, ठीक हो गया। इसी तरह आगे नंबर 9 पे है क्वांटिटी, अमाउंट, डिस्टेंस, टाइम, टेक, सिंगुलर वर्ब। जब भी क्वांटिटी आ जाए, अमाउंट आ जाए, डिस्टेंस आ जाए, ठीक है, टाइम वगैरह आ जाए, तो उसके साथ आपने सिंगुलर जो है वर्ब वो लगाना। मसलन मैं कहता हूँ कि 50 किलोमीटर एक लंबा फासला है, 50 किलोमीटर एक लंबा फासला है, गो कि इसमें 50 किलोमीटर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, लेकिन मेन जो है आपने इसको फ़ासले पे गौर करना है कि मैंने कहा कि ये फ़ासला है, तो फ़ासला क्या है, ये सिंगुलर है। इसी तरह मैं कहता हूँ कि 50 किलोग्राम चीनी जो है ये अच्छा खासा वज़न है, अच्छा खासा वज़न है, तो 50 किलोग्राम चाहे इस्तेमाल हुआ, लेकिन मेन चीज़ जो है ये अच्छा खासा वज़न जो है ये मैंने कहा, तो इसलिए इसको जो है एज ए सिंगुलर वर्ब जो है वो इसके साथ लगेगी। जैसे ये 10 ईयर्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस, 10 ईयर्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो ये ईयर, इसमें ईयर के बाद आपने इज़ नहीं लगाना, आर नहीं लगाना, इज़ लगाना। 10 ईयर्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, 10 ईयर्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, इज़ लग जाएगा इसके साथ। इसी तरह आगे आ गया 500 रुपीज़ आर अ लार्ज अमाउंट, 500 रुपीज़ आर अ लार्ज अमाउंट, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, 500 रुपीज़ इज़ अ लार्ज अमाउंट, इज़ अ लार्ज अमाउंट, ठीक है। इसी तरह 50 किलोमीटर्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो इसके साथ आ जाएगा 50 किलोमीटर इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। चूँकि ये एक मजमूई एक चीज़ को बता रहा है, मजमूई एक चीज़ को बता रहा है, तो इसके लिए इसके साथ आपने जो है ना वाहद लगानी है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। उम्मीद है आपने इसको समझ भी लिया होगा और इन्जॉय भी किया होगा। तो आइंदा इंशाल्लाह इस के बाद जो है अगला करेक्शन का लेक्चर जो है वो भी जल्द अपलोड कर दूंगा मैं। शुक्रिया।